दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 60 है। आप पार्ट नंबर 59 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 16 जो ना यहाँ पर आपको 264 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 22 जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 16 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 264 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको किसको रखेंगे, 22 को रखना है। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, 16 का जब स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर आपको 8 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। 8 को जोड़ेंगे तो कितना देगा, 264 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 22 को भी दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको 22 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 22 को रखते हैं, ठीक है ना। ये 22 दिख रहा है, 22 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर आप 8 को जोड़ देंगे। जब 22 का स्क्वायर करेंगे 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 495 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 495 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 495 हो जाएगा। तो 495 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपको यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए इन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 256 दिख रहा है, 256 से यहाँ पर 211 दिख रहा है, 211 से 166 दिख रहा है, 166 ले 121 दिख रहा है, 121 ले यानी 76 दिख रहा है, और 76 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 256 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 256 दिख रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 256 दिख रहा है, 256 से क्या लिख रहा है, ये 211 लिख रहा है, यानी इसमें 45 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। जब 45 को माइनस करेंगे तो 211 आ जाएगा। अब 211 से क्या दिख रहा है, 166 दिख रहा है, तो 211 में भी क्या करते हैं, ये 45 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 166 आ जाएगा। 166 ले क्या लिख रहा है, 121 लिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं, 45 को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 121 आ जाएगा, तो 121 ले क्या लिख रहा है, 176 लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 76 लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको 121 में भी क्या करते हैं, 45 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो 76 में भी क्या करते हैं ना, यानी 45 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। यानी 76 में 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 31 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि संख्या 32, 41, 586 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या को बोल रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम इसको सजाया जाए। सजाने के बाद में बोल रहा है कि कितने अंक जो है ना मूल संख्या की तुलना में अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस संख्या क्या लिख रहा है, 32, 41, 586 दिया है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 32 हो गया, ठीक है ना, 32 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 41 हो गया, ये 500 क्या दिख रहा है, 86 दिख रहा है, ये 586 हो गया। अब इनको बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम इसको सजाया जाए। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 7 नहीं दिया, 8 दिया है, ठीक है ना। ये आरोही क्रम हो गया, आरोही, ठीक है ना, ये आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना, ये आरोही क्रम हो गया। ये क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है। अब इसमें बोला क्या है कि देखिए व्यवस्थित किया जाता है, तो व्यवस्थित कर दिए। बोल रहा है कि मूल संख्या की तुलना में
कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने अंकों का स्थान जो है ना अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं। देखिए देखिए यहाँ पर आपको 3 का बदल कर 1 हो गया, 2 का 2 नहीं बदला है, ठीक है, 4 का बदल कर 3 हो गया, 1 का बदल कर 4 हो गया, लेकिन 5 का देखिए अपरिवर्तित है, ये भी बदला नहीं है, यानी 8 को 6 हो गया और 6 को 8 हो गया, यानी ऐसी 2 संख्या दिख रही है, ऐसी 2 संख्या दिख रही है जो अपरिवर्तित है। कौन कौन, तो देखिए यहाँ पर आपको एक 2 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, तो 2 ऐसी संख्या है। तो देखते हैं कि 2 किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए नाइस लार्ज यानी लैंड को यहाँ पर CDA की PI के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यानी लैंड इज यानी फर्टिलाइज, ठीक ना, को यहाँ पर आपको RFPC AK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तथा कोस्ट इज नाइट, ठीक है, हाइट लिख रहा है, ठीक है, हाइट को यहाँ पर लिख रहा है कि इज यानी GIPC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी फर्टिलाइज को यहाँ पर किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर पूछा क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यानी फर्टिलाइज को पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए इंच, देखिए यहाँ पर आपको ई शब्द दिख रहा है, और यहाँ पर ई शब्द दिख रहा है, यहाँ से ई शब्द दिख रहा है, और यहाँ से ई शब्द दिख रहा है, और देखिए ई भी शब्द है, और यहाँ पर ई भी शब्द है। इन सब में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इन तीनों में भी कॉमन मिलाएंगे, और इन तीनों में भी आपको कॉमन मिलाएंगे, जो तीनों में आपको कॉमन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको मान लीजिए क्या रखते हैं, इज रखते हैं। देखिए इसमें भी आपको इज दिख रहा है ना, देखिए इसको कलर को चेंज करते हैं, ठीक है, और देखिए इसमें क्या दिख रहा है, आपको इज दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, इसमें भी आपको इज दिख रहा है, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आपको लैंड दिख रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं, कलर को और चेंज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको लैंड दिख रहा है, ठीक है ना, और इसमें कहीं लैंड दिख रहा है, इसमें भी आपको कहीं लैंड दिख रहा है, हाँ देखिए इसमें भी दिख रहा है, ये भी कौन मिल रहा है, ठीक है, लैंड दिख रहा है। अब इसमें कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक ना। अब देखिए अब इसका करेंगे, अब इसमें भी कॉमन मिलाएंगे, ठीक है ना, अब इसमें भी आपको कॉमन मिलाएंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए एक की, हाँ यहाँ पर क्या दिख रहा है, PC, ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है, RF है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको PC दिख रहा है, इसमें भी आपको PC दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 1 के, हाँ देखिए इसमें भी आपको 1 के दिख रहा है, इसमें भी आपको 1 के दिख रहा है, ठीक है ना, 1 के दिख रहा है, 1 के दिख रहा है, ठीक है, और इसमें कहीं दिख रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए यानी फर्टिले को पूछा है, तो फर्टिले आपको यहाँ पर दिया, देखिए ये फर्टिले आपको यहाँ पर लिख रहा है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको यानी RF हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी RF हो गया, यानी फर्टिले को क्या लिखेगा, RF लिख लेगा, ठीक है ना। तो RF को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, RF ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 42 दिया है और 44 दिया है और 38 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 23 दिख रहा है, 55 दिख रहा है और 28 दिख रहा है, यानी 37 दिख रहा है, प्रश्नार्थक चिन्ह और 39 दिया है। अभी बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए इस तरह का जो प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न में देखिए या तो रो में ज्ञात करते हैं, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए बीच में आपको बड़ी संख्या दिख रही है। देखिए बीच में आपको बड़ी संख्या दिख रही है ना, बीच में बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पर 42 है, ये 38 है, बीच में 44 दिया है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए 42 रखते हैं, ठीक है, और 42 में से क्या करते हैं 38 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, 42 में से 38 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, और गुना कितना करते हैं 11 से गुना करेंगे। जब 11 से गुना करेंगे ना तो यहाँ पर 44 आ जाएगा, ठीक है, 11 चौक 44 होगा, 4 माइनस क्या होगा 44 आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए 23 दिख रहा है और 28 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 28 को रखते हैं, 28 में से माइनस क्या करते हैं 23 को करेंगे, ठीक है, और गुना कितना करेंगे 11 से करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 28 है, 28 में से क्या करते हैं 23 को गुना माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, और 5 में 11 से गुना करेंगे तो कितना है 11 5 55 हो गया, जो कि यहाँ पर देखिए 44 भी दिया है, यहाँ पर 55 भी दिया है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि 37 और 39 है, तो पहले यहाँ पर 39 को रखेंगे, ठीक है ना। 39 में से क्या करते हैं माइनस क्या करेंगे 37 को कर लेंगे, ठीक है, 37 माइनस करते हैं, 37 माइनस करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे। देखिए 39 2 37,
और 37 में 11 से गुना, सॉरी 2 से गुना करेंगे ना। यहाँ पर आपको देखिए क्योंकि बचा हुआ है, देखिए 39 में से जब 37 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बच गया, 2 में क्या करते हैं 11 से गुना करेंगे, 11 दूनी के 22 आता है। यहाँ पर क्या आ गया 22 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर 22 हो गया। तो 22 को ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख के निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। और आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक आती है, यानी विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई निम्नलिखित श्रृंखला को संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यहाँ पर ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितने सम अंक हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सम अंक को रखते हैं, ठीक है ना, यानी सम अंक दिया है, ये सम अंक है, यानी इसमें ऐसी कितनी सम अंक है। देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले यानी सम अंक है, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है सम अंक है, तो यहाँ पर सम अंक रखते हैं, ठीक है ना, ये सम अंक दिख रहा है, ठीक है, सम अंक है। और ठीक बाद भी एक विषम अंक है, तो बाद में क्या दिख रहा है विषम अंक दिख रहा है, यानी विषम अंक हो गया, ठीक है ना, विषम अंक हो गया। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने यहाँ पर आपको सम अंक दिख रहे हैं जिसके पहले विषम अंक है, जिनके बाद में एक विषम संख्या दिख रही है, ठीक है ना, यानी विषम अंक दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सम अंक के पहले सम अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर सम अंक नहीं दिख रहा। हाँ देखिए यहाँ पर सम अंक दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, 6 के पहले 8 दिख रहे हैं, सम संख्या है यानी सम अंक है। उसके बाद में एक विषम संख्या दिख रहा है जो 9 दिख रहा है, ठीक है ना, और इसमें कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी 1 दिख रहा है, यानी एक ऐसी यहाँ पर आपको सम अंक है जिसके पहले भी सम अंक है, जिनके बाद में क्या एक विषम संख्या है, तो 1 दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहे हैं, यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी देखिए यहाँ पर आपको इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जो कागज है ना स्टेपलर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कपड़े जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है ना कि देखिए कागज दिए, कागज आपको स्टेपलर से समेत है, उसी प्रकार से कपड़े को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कागज दिख रहा है, यानी कागज को टाकने के लिए यानी पंच करने के लिए किसको स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना टाकने, टांगने लिख दें, टांगने, ठीक है ना, यानी टांगने मतलब यहाँ पर पंच हो गया, ठीक है ना, ये पंच दिख रहा है। देखिए यानी कागज को पंच करने के लिए यानी किसको प्रयोग करते हैं, स्टेपलर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कपड़े दिख रहा है, यानी कपड़े को टांगने के लिए, ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं, तो कपड़े के टांगने के लिए यहाँ पर करते हैं टांगने, ठीक है ना। कपड़े के टांगने के लिए किसको प्रयोग करते हैं, तो हैंगर का प्रयोग करते हैं, किसको, हैंगर। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यानी हैंगर, ठीक है ना, यहाँ पर हैंगर दिखेगा। तो हैंगर देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी ई, ठीक है ना, सी और डी नहीं दिया, ई एफ पी और क्यू एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी सी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर बैठा है, पी के बाईं ओर से गिनने पर सी और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी ई के दाहिने ओर से गिनने पर ई और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यानी बी का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू के क्रमशः ठीक बाएं और दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है ना कि देखिए ए बी सी, ठीक है, और सी ई एफ है, नहीं ई एफ, ठीक है। इस बात में पी क्यू एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको गोला बैठाते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 एक 7 व्यक्ति हैं, तो 2 इधर से हो गया, 2 इधर से 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, एक 7 हो गया। ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी के बाएं से तीसरे स्थान पर ए बैठा है, तो सी के बाएं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सी को रखते हैं। सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एफ पर रखते हैं, ठीक है ना, एफ को रख लिए। सॉरी यहाँ पर तीसरे स्थान पर दिख रहा है, ये चौथा स्थान पर हो गया है, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है,
ए पे बैठा है, तो तीसरे स्थान पर ए हो गया है। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी के बाएं से गिनने पर पी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। देखिए पी और सी के बीच में गिनने पर तो सी हो गया, और यहाँ पर क्या रखते हैं, पी रखते हैं, ठीक है ना। देखिए पी के बाएं से, तो पी के बाएं से गिनने पर, पी के बाएं से गिनने पर सी, और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति हो गया है। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ई के दाएं से गिनने पर ई और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो ई के व्यक्ति, यानी बोल रहा है कि ई के दाहिने से गिनने पर, तो ई को कहाँ रखते हैं, ई को यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। ई को यहाँ पर रखेंगे, ई के दाईं ओर से गिनने पर ई और बी के बीच में, तो यहाँ पर बी रखते हैं। ई और बी के बीच में, ई के दाहिनी ओर से गिनने पर, तब बी के, ई और बी के बीच में कितने व्यक्ति है, दो व्यक्ति। हाँ, ई और बी के बीच में दो व्यक्ति है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी का निकटतम पड़ोसी ए है, लेकिन बी का निकटतम पड़ोसी ए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। बाकी इस पे कौन बच गया, एक क्यू बच गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्यू और क्यू के क्रमशः ठीक है दाईं ओर और बाईं ओर कौन बैठा है। अब बोल रहा है ना कि क्यू के, देखिए क्यू के दाहिने ओर और क्यू के बायां ओर कौन बैठा है, देखिए पी बैठा है और सी बैठा है, तो यहाँ पर पी हो गया और सी हो गया। तो पी और सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में भी देखिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए ना, बोल रहा है ना कि क्रमशः बाएं, तो यहाँ पर बाएं दिख रहा है, तो सी भी हो गया और पी भी हो गया, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी पी डी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, डी में, यानी सी पी। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को शर्तों रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन चार व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको गरुड़ दिया है, पंछी दिया है और बिल्ली दिया है, इन तीनों शब्द में से कौन सा आपको एक कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर पंछी दिख रहा है, पंछी के अंदर में गरुड़ भी आते हैं और पंछी के अंदर में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बिल्ली दिख रहा है ना। तो बिल्ली थोड़ा आएगा, पंछी के अंदर बिल्ली नहीं आता है, ये गरुड़ आएगा और बिल्ली आपको अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पंछी दिख रहा है, तो मानते हैं यहाँ पर आपको पंछी को रखेंगे, ठीक है। ये पंछी हो गया, पंछी के अंदर में यहाँ पर गरुड़ आ जाएगा, ठीक है ना, गरुड़, ठीक है। पंछी के अंदर में गरुड़ आ गया, पंछी के अंदर में गरुड़ आ गया है, लेकिन बिल्ली आपको क्या दिखेगा, अलग बनेगा, तो बिल्ली का आपको अलग बनेगा, ठीक है। तो बिल्ली आपको ऐसी बनेगी, ठीक है ना, ये बिल्ली का आपको इस प्रकार से बनेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो समुच्चय दिए हैं, इन दोनों समुच्चय आपस में जिस प्रकार से समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों समुच्चय को आपस में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है, 117 दिख रहा है और 13 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये 39 को रखते हैं, ठीक है, 39, ठीक है ना, 39 हो गया। फिर यहाँ पर आपको गुना क्या करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं, तो 13 रखेंगे, ठीक है, लास्ट वाला। और फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना, तो बराबर में कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, ठीक है ना, 117 आ जाएगा। देखिए ये 39 दिख रहा है, 39 में 2 से गुना किए, और फिर यहाँ पर 13 दिख रहा है, 13 में 3 से गुना किए, अब दोनों का आपस में जोड़ लेंगे तो 117 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यानी 48 दिख रहा है, ठीक है ना। और देखिए ये 48 दिख रहा है, 99 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको 48 रखते हैं, 48 में क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, 1 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो कितना गया, 48 में 2 से गुना करेंगे और 3 से गुना करने के बाद में 3 आ गया, ई तो 99 आ जाएगा। कितना गया, 99 गया, जो कि यहाँ पर आपको 99 दिया हुआ है और यहाँ पर 117 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा है इन दोनों को जैसे आपको समझ दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 को देखेंगे तो 19 में और 2 से गुना करते हैं, तो 19 दूनी 38 और 2 24 से इसको जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यानी ए नहीं हो रहा है। इसको बी को देखते हैं, तो बी में देखिए ना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 27 दिख रहा है, यहाँ से रखिए, ये 27 दिख रहा है और 117 दिख रहा है और 21 दिख रहा है। तो 117 को लाने के लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, 27, तो मान लीजिए 27 हो गया, 27 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, फिर प्लस में रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 21 में 3 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 27 में 2 से गुना करते हैं तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 के 4 हाथ में लेख हो गया, 2 दूनी के 4 1 5 आ गया, 54 आ गया। फिर प्लस में यहाँ पर 3 कम 3 हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, 63 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 3 कितना आ गया, 7 आ गया।
छः पाँच कितना गया 11 गया, यानी 117 आ गया। देखिए 117 आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो चिन्ह को आपस में बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि देखिए गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा, ठीक है, और भागा के जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए। देखिए यहाँ पर आपको बदले कितना है, 409 आ गया, ठीक है ना। और गुना क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर माइनस क्या दिख रहा है, और 416 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा कितना आ गया, 8 आ गया, और फिर प्लस में यहाँ पर आपको 76 हो गया। ये प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए यहाँ पर करेंगे 8 5 40, 8 दूनी के 16, ठीक है ना, 52 मर्थ में काट दिए। अब इसको गुना कर लेंगे तो 9 दूनी के 18, ठीक है, 18 हो गया, और 4 दूनी के 8 आ गया, यानी कितना आ गया, 118 आ गया, सॉरी 818 आ गया, फिर माइनस 52 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 76 दिख रहा है। अब देखिए फिर बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह 18, देखिए 818 में और 76 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये 894 आ जाएगा। 894 में क्या करते हैं, माइनस 52 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 52 माइनस करने के बाद में यहाँ पर आपको 842 आ जाएगा, ठीक है ना, 842 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 842 हो गया। तो 842 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित तरीके से एल डब्ल्यू और 3 का संबंध यानी क्यू भी -10 ले आए। उसी तरह तरीके से देखिए, उसी तरीके से यानी जे यू 6 का संबंध यानी ओ टी 7 -7 ले आए, ठीक है ना। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए यानी पी यू 4 का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प में से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर दिया है कि एक देखिए निश्चित तरीके से यानी एल डब्ल्यू 3 का संबंध किससे है, यानी क्यू भी और -3 से 10 ले श्री। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जे यू 6 जो है ना यानी ओ टी -7 ले हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि पी यू 4 जो है ना इन 4 ऑप्शन से किससे संबंधित आपको होगा, आपको उसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एल हो गया, डब्ल्यू हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या दिख रहा है, किससे संबंध होगा, फिर यहाँ पर देखिए जे हो गया, यू हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, इसको भी संबंध आपको दिया है। उसी प्रकार से बताना है कि पी यू और 4 को किससे संबंध होगा। देखिए इनको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्यू और भी दिख रहा है, ये माइनस कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए इनको भी किससे संबंध दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, टी दिख रहा है और -7 दिख रहा है। अब इसमें बताना है कि इसको कैसे संबंध आपको दिखा जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी रखते हैं। देखिए इसको कैसे रखेंगे, यहाँ पर ये आ गया, भी आ गया और यहाँ पर 10 आ गया। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 13 रखते हैं, 13 में इससे क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। और डब्ल्यू से क्या लिख रहा है, ए भी लिख रहा है, तो डब्ल्यू से जब भी लिख रहा है ना तो डब्ल्यू में क्या करते हैं, -1 कर देंगे, भी आ जाएगा। अब एल से क्या लिख रहे हैं, क्यू लिख रहे हैं, तो एल में अगर 5 को जोड़ देंगे यहाँ पर क्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जे लिख रहा है, जे से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, तो जब जे से ओ लिख रहा है तो जे में क्या करता है ना 5 को जोड़ देंगे, ओ आ जाएगा। यू से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, यू में -1 कर लेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ये 6 है, 6 में से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस क्या करते हैं, 13 रखते हैं। जब -13 में से क्या करेंगे, 6 को हटा देंगे। जब -13 में से क्या करते हैं, 6 को हटाएंगे तो 7 बच जाएगा माइनस, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए पी दिख रहा है, पी में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देंगे। जब पी में 5 को जोड़ देंगे तो यू आ जाएगा। यहाँ पर यू में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, यू में नहीं 1 माइनस करेंगे ना, यू में 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस सब में किया है तो यहाँ पर टी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है, 4 दिख रहा है। तो 4 में क्या करते हैं, तो यहाँ पर -13 करेंगे, यानी -13 करेंगे 4 से, तो 4 घटाएंगे तो कितने का, 9 4 13 होता है, यानी माइनस यहाँ पर 9 आ गया है। देखिए तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि देखिए पी यू 4 का संबंध किससे होगा। देखिए यू टी -9 से, तो यू टी -9 देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो यू टी -9 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी गीजर जो है ना वो लाइट है। तो मान लीजिए यहाँ पर गीजर को रखते हैं, ठीक है, गीजर, ये सभी गीजर तो है ना वो क्या है, लाइट है। सभी गीजर को यहाँ पर लाइट में रखते हैं, ठीक है, और लाइट दिख रहा है, ये लाइट हो गया, ठीक है, सभी गीजर क्या है, लाइट है। आगे बोल रहा है कि कोई भी लाइट ओवन नहीं है। जो कोई भी लाइट है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओवन नहीं है, ये ओवन हो गया, ठीक है ना, ओवन नहीं है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष आपको दिखा रहा है ना, निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कोई भी गाज, देखिए कोई भी गीजर ओवन नहीं है। तो कोई भी जो गीजर के दिख रहा है ओवन नहीं है, हाँ कोई भी गीजर जो ओवन तो नहीं है, ऐसा ही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ ओवन लाइट है। बोल रहा है कि कुछ जो ओवन है ना, ये कुछ ओवन दिख रहा है, क्या लाइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, ठीक है ना। वन आपको सही बोल रहा है, तो वन आपको सही बोल रहा है, तो क्या दिख रहा है कि केवल वन निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक फल की टोकरी में सेबों की बोल रहा है कि सेबों की तुलना में 2 गुना संतरे हैं। यदि टोकरी में कुल फल यहाँ पर 36 है तो उसके कितने संतरे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक फल की टोकरी में, ठीक है, यानी सेबों की तुलना में संतरे दोगुने हैं। जो सेब की तुलना में संतरे क्या है, दोगुना है। तो यदि बोल रहा है कि टोकरी में कुल कितने फल है, तो 36 गो। तो बताना है कि उम्मीद में बताना है कि उसमें से कितने संतरे हैं। तो टोटल कितने दिख रहे हैं, 36 गो दिख रहा है, ठीक है, 36 गो फलों की संख्या दिख रही है। ये फल कितना है, ये 36 गो दिख रहा है। अब बोल रहा है कि संतरे की संख्या निकालना है। देखिए तो यहाँ पर संतरे लिखते हैं, यानी संतरे की, ठीक है ना, संतरे की संख्या हो गया, यहाँ पर आपको संख्या दिख जाएगा। तो संतरे की संख्या कितना दिख रहा है, टोटल कितना दिख रहा है, 36। 36 में 2 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 2 करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, 36 गुने 2 बट्टा में 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 एक मर्त में, और 3 दूना 3 36 हो गया, 12 दूनी के यहाँ पर क्या गया, ये 24 आ गया। कितना क्या, 24 है। तो 24 क्या है, ये संतरे हैं। 24 कितना क्या, संतरे आ गया। तो आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है कि देखिए यहाँ पर बताना है कि उसमें कितने संतरे हैं। तो 24 को है, तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए इस रमी से बोल रहा है कि देखिए यानी रसीम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ती है और यहाँ पर 4 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। अंत में वह दाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर ड्राइव करती हैं और बिंदु पी पर रुक जाती हैं। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए यहाँ पर रसीम बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, और 5 देखिए और बोल रहा है कि पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए ए से चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए ए यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, ए से चलना शुरू हो गया। अब ए से कितना चल रहा है, पश्चिम की तरफ। देखिए 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर हो गया, ड्राइव करती हैं, ठीक है ना। फिर वह दाहिने मुड़ती हैं और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर दाहिने मुड़ेगी तो इधर कितना कर रही है, 4 किलोमीटर कर रही है, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 4 किलोमीटर हो गया। आगे देखिए फिर आगे बोल रहा है कि दाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं, तो फिर यहाँ पर मान लीजिए दाहिने मुड़ती हैं, कितना चलती हैं, 3 किलोमीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। फिर बाएं मुड़ती हैं। अब देखिए फिर बाएं मुड़ती हैं और 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर बाएं मुड़ती हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर ड्राइव करती हैं, ठीक है ना, करती हैं। अंत में वह दाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर ड्राइव करती हैं। अंतिम में 2 किलोमीटर ड्राइव करती हैं, ठीक है, और बिंदु पी पर रुक गया है, ठीक है ना। तब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए पी से ए पर आने के लिए ना उसे कितनी दूरी और किस दिशा में, तो नीचे की तरफ पर है, तो नीचे आ रहा था यहाँ पर आपको, तो दक्षिण हो जाएगा। ये तो ठीक है ना, दक्षिण दिख रहा है। तो दक्षिण देखिए ना किस किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो दक्षिण आपको दिखे किस में दिख रहा है, यानी 1 में दिख रहा है, जो सी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, नीचे दक्षिण की तरफ हो गया। देखिए 4 ई भी हो गया, 4 ई भी हो गया,
कितना है 8 किलोमीटर, यानी दक्षिण की तरफ कितना 8 किलोमीटर। तो देखते हैं कि दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।